मिट्टी की कसम। लद्दाख की बर्फ से ढकी चोटियों पर रात गहराने लगी थी। तापमान 0 से कई डिग्री नीचे गिर चुका था। चारों ओर सन्नाटा था। बस कभी कभी तेज हवा बर्फ को उड़ाकर सैनिकों के चेहरों से टकरा देती थी। इसी वीराने में भारतीय सेना की एक चौकी थी, जहां कैप्टन अर्जुन रावत अपनी टुकड़ी के साथ तैनात थे। कैप्टन अर्जुन उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से थे। उनके पिता भी सेना में सूबेदार रह चुके थे। बचपन से उन्होंने अपने पिता को वर्दी को सलाम करते देखा था। पिता अक्सर कहते थे, बेटा, ये वर्दी नौकरी नहीं, जिम्मेदारी है। इसमें देश की मिट्टी की कसम छिपी होती है। आज वही कसम अर्जुन की रग रग में बह रही थी। उस रात खुफिया सूचना मिली कि सीमा के उस पार से दुश्मन घुसपैठ की कोशिश कर सकता है। अर्जुन ने अपने जवानों को सतर्क किया। टुकड़ी में हवलदार महेश, नायक इमरान, सिपाही सूरज और कुछ नए भर्ती जवान भी थे। हवलदार महेश उम्र में सबसे बड़े थे। उनके गाँव में बूढ़ी माँ और 2 बच्चे थे। फिर भी चेहरे पर कभी चिंता नहीं दिखती थी। वे मुस्कुराकर बोले, साहब, आज अगर दुश्मन आया तो उसे वापस जाने का रास्ता याद नहीं रहेगा। रात के लगभग 2 बजे हलचल हुई। थर्मल इमेजर पर कुछ आकृतियां दिखी। अर्जुन ने इशारा किया, सब अपनी अपनी पोजीशन ले लें। अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। बर्फीली पहाड़ियों में गोली की गूंज कई गुना तेज लगती है। दुश्मन की ओर से भारी फायरिंग शुरू हो गई। भारतीय जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। इसी दौरान नायक इमरान को कंधे में गोली लगी। दर्द से उनका चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उन्होंने दांत भींचकर रेडियो संभाले रखा। साहब, मैं ठीक हूँ, पीछे मत हटना, उन्होंने कहा। कैप्टन अर्जुन ने इमरान की ओर देखा, फिर आसमान की ओर। उनके मन में एक पल के लिए माँ का चेहरा उभरा, लेकिन अगले ही पल उन्होंने आदेश दिया, कोई पीछे नहीं हटेगा, ये पोस्ट हमारी है। सिपाही सूरज, जो अभी अभी ट्रेनिंग पूरी करके आया था, पहली बार असली जंग देख रहा था। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। तभी हवलदार महेश ने उसका कंधा थपथपाया। डर लगना ठीक है बेटे, लेकिन डर को गोली चलाने दो, खुद को नहीं। उन शब्दों ने सूरज को हिम्मत दी। लड़ाई लगभग 1 घंटे चली। दुश्मन संख्या में ज्यादा था, लेकिन भारतीय जवानों का हौसला अडिग था। इसी बीच एक ग्रेनेड चौकी के पास आकर गिरा। कैप्टन अर्जुन ने बिना सोचे समझे उस पर छलांग लगा दी और उसे दूर फेंक दिया। विस्फोट हुआ। अर्जुन जमीन पर गिर पड़े। साहब, जवान उनकी ओर दौड़े। अर्जुन घायल थे लेकिन होश में थे। पहले पोस्ट बचाओ, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। आखिरकार दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। सुबह की पहली किरण बर्फ पर पड़ते ही पूरी घाटी सुनहरी लगने लगी, लेकिन उस रोशनी के बीच भारतीय चौकी पर खून के धब्बे और थकी हुई आंखें थीं। कैप्टन अर्जुन को हेलीकॉप्टर से नीचे बेस अस्पताल ले जाया गया। जाते जाते उन्होंने जवानों को सलाम किया। हवलदार महेश की आंखें नम थीं। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन ठीक होकर वापस लौटे। पूरी टुकड़ी ने उन्हें गले लगाया। उसी दिन उन्हें वीरता पदक के लिए नामित किया गया, लेकिन अर्जुन ने पुरस्कार समारोह में कहा, ये सम्मान मेरा नहीं, उस माँ का है जो बेटे को देश के लिए भेजती है, उस जवान का है जो दर्द में भी मुस्कुराता है, और उस मिट्टी का है जिसके लिए हम सब जीते हैं। जब वे छुट्टी पर गांव पहुँचे तो पिता ने उन्हें गले लगाकर बस इतना कहा, तूने कसम निभा दी बेटा। अर्जुन ने जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाई, माथे से लगाई और मन ही मन दोहराया, जब तक सांस है तब तक देश। Subscribe for more content.